तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं महेश बनवाल से, है ना, पॉलिटी, जिसका टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, है ना। तो कहता है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो भारत के मूल संविधान में टोटल जो अनुसूचियाँ दी गई थी वो टोटल 18 था, लेकिन वर्तमान में अभी ये कितना कर दिया गया है, 12 कर दिया गया है ना। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। नए राज्य का जो गठन है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है। तो ये प्रथम अनुसूची में की गई है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। कहता है कि भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची थी वो कौन से संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। तो ये प्रथम संविधान संशोधन जो हुई थी 1951 में, उसके तहत 9वीं अनुसूची को हमारा संविधान में जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के जो संविधान है उसमें कौन से अनुसूची में राज्य में जो अनुसूचित क्षेत्र है, एक क्षेत्र का जो प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो विशेष उपबंध दिए गए हैं वो कौन से अनुसूची में दिया गया है। तो ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान में किस अनुसूची में उल्लेखित है। अगर सरकार के द्वारा जो शुल्क और कर लगाया जाता है ना, ये जो अधिकार है सरकार का, ये कौन से संविधान में उल्लेखित है। तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है ना, हमारे संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं, इसे कौन से अनुसूची में डाला गया है। 9वीं अनुसूची में डाला गया है। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। जो हमारा 10वीं अनुसूची था, है ना, है वो 52 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में ये संविधान में जोड़ा गया था। और 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है ना। अंग्रेजी जो हम आज बोलते हैं फराटेदार, है ना, जो आजकल ग्लोबल लैंग्वेज भी माना जाता है, बट ये हमारा भाषा जो है इसे संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ, राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221, है ना। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री